गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बड़ा छोटा सा टॉपिक है, 2-3 मिनट की वीडियो में बना रहा हूँ। एक कमेंट आ रहा है लगातार कि सर टीडीडी और एफटीडी में डिफरेंस बताइएगा हमें। तो आज मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ टीडीडी एंड एफटीडी। क्या डिफरेंस है? टेलीकॉम का टॉपिक है। टीडीडी का मतलब होता है टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग और एफडीडी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग। समझ आ रही है बात? ये दोनों ही चीजें अलग हैं, एक दूसरे से अलग है बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि देखिए 3 चीजें हैं। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप अक्सर इन चीजों से मतलब दो चार होते रहते होंगे। एक चीज है टीडीएमए, चलो पहले टीडीएम ले लेते हैं। फिर एक चीज होती है टीडीएमए और एक चीज होती है टीडीडी। ऐसे ही अगर एफडीएम की बात करूं तो एक होता है एफडीएम, फिर होता है एफडीएमए और फिर होता है एफडीडी। टीडीएम की फुल फॉर्म है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टीडीएमए की फुल फॉर्म है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टीडीडी की फुल फॉर्म है टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग। ऐसे ही एफडीएम की फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और एफडीएमए की फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और एफडीडी की फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग। राइट? ये सारी ही चीजें एक दूसरे से अलग हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं गारंटी देता हूं पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा। राइट? क्योंकि कुछ चीजें होती हैं तजुर्बे से आती हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें एक दूसरे से अलग है, तो इन्हें कभी भी आप मिक्सअप ना करें। टीडीएम में एक नहीं होता, टीडीएम में टीडीडी एक नहीं होता, सारी चीजें अलग अलग हैं। समझ आ रही है बात? अगर आप बात करेंगे, चलिए एक एक करके आप कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं और फिर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बात करूं टीडीएम की, तो टीडीएम के अंदर एक कम्यूटेटर नाम के डिवाइस का इस्तेमाल होता है। कम्यूटेटर ये क्या करता है आपका टीडीएम में फ्रेम, यहां पे सपोज अगर आपके पास 4 अलग अलग आपके पास सिग्नल है ए बी सी डी, ये 4 को इंफॉर्मेशन है, 4 सिग्नल्स हैं, तो इनको ये सेंड करेगा आप टीडीएम मेरे कम्यूटेटर जो होता है उसके पास सेंड करेगा। तो यहाँ पे कम्यूटेटर ना बना के टीडीएम बना देता हूँ, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें होती हैं, टीडीएम बना देता हूँ और टीडीएम इसको फाइनली सेंड करेगा। तो जो सेंड होगा तो सबसे पहले ए का नंबर आएगा, तो ए सबसे पहले सिग्नल जो जाएगा वो ए जाएगा। ए के बाद जो सिग्नल पहुंचेगा वो बी पहुंचेगा, बी के बाद जो सिग्नल पहुंचेगा वो सी पहुंचेगा और सबसे एंड में जो पहुंचेगा वो डी पहुंचेगा। यानी ये टीडीएम का कॉन्सेप्ट है कि 1 by 1 जाता है, टाइम में डिवाइड होके जाता है। पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, उसके बाद कोई अगला होगा तो उसका नंबर आएगा। ये टीडीएम का कॉन्सेप्ट है। टीडीएम का कॉन्सेप्ट है कि 1 by 1 जाएगा। राइट? उसके बाद अगर आप देखें 1 by 1 जाएगा। राइट? उसके बाद अगर आप देखें तो ये मेरा टीडीएम का कॉन्सेप्ट है। समझ आ रही है बात? अब टीडीएमए की बात करें तो टीडीएमए क्या है? ये तो टीडीएम का कॉन्सेप्ट हो गया कि मैंने चीजों को टाइम में डिवाइड करके भेजा है। मेरे पास 4 सिग्नल है, एक ही चैनल है, उसी पे जाना है, तो मैं पहले एक सिग्नल को भेजूंगा फिर दूसरे बंदे को। अब सपोज करिए आपके पास एक ही पतली सी सड़क है और उसी पे से चारों बंदों को जाना है, तो आप 1 by 1 जा सकते हैं। एक साथ चारों ऐसे होके नहीं चल सकते। राइट?
या फिर अगर कोई कपल भी है तो उसे भी एक एक करके जाना पड़ेगा, एक साथ हाथ में हाथ डाल के नहीं जा सकते। समझ आई बात? तो अगर पतली सी सड़क है तो आपको 1 बाय 1 जाना है, पहले एक जाएगा, दूसरा उसके पीछे जाएगा, तीसरा उसके पीछे जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है टीडीएमए में। खड़े एक साथ थे पर गए कैसे? इस तरीके से, क्योंकि गली तो एक ही है। समझ आ रही है बात? उस पतली सी गली से एक एक करके जाएगा, पहले ए निकला, फिर बी गया, फिर सी गया और उसके पीछे पीछे डी जा रहा है। ये है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक प्रिंसिपल है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसको आप एप्लीकेशन कह सकते हैं। टीडीएमए एक एप्लीकेशन है। यहां पे क्या होगा? टीडीएमए के केस में आप किताबों में भी देखेंगे, यहाँ पे टाइम होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी। तो करना क्या होगा आपको? अगर ये आपका इस तरीके से एक्सिस आपने बनाया है तो आप टाइम को डिवाइड करोगे इस तरीके से, और फ्रीक्वेंसी आपके पास पूरी रहेगी कांस्टेंट। आपकी फ्रीक्वेंसी पे कहीं कट नहीं है, आप टाइम के एक्सिस पे कट लगाओगे। यानी पहले इतने टाइम इंटरवल में 1 सेकंड 0.1 सेकंड में ये वाला सिग्नल जाएगा, सपोज ए यूजर जाएगा, अगले 1.1 में बी यूजर जाएगा, अगले 0.1 में सी यूजर जाएगा एंड सो ऑन। आप टाइम में डिवाइड करके भेज रहे हो। तो ये एप्लीकेशन है टीडीएमए की। पर अब जो टीडीडी का कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने पूछा है वो इन सबसे अलग है। टीडीडी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? टीडीडी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है। टीडीडी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होगा? सपोज इफ दिस इज माय मोबाइल स्टेशन MS and this is my BTS, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, मोबाइल टावर जो होता है। यहां पे अगर आप टीडीडी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीडीडी, इसका मतलब आपके पास एक ही चैनल है भेजने के लिए और एक ही चैनल है रिसीव करने के लिए। इस टेक्निक को बोला जाता है टीडीडी, जहां पे अपलिंक और डाउनलिंक यानी सिग्नल भेजने के लिए टावर तक और टावर से रिसीव करने के लिए एक ही रास्ता होता है। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टीडीडी। टाइम डिवाइड होता है। आपके पास अगर टोटल 1 मिनट है तो 20 सेकंड दोगे भेजने के लिए, 40 सेकंड लोगे रिसीव करने के लिए। ये आपके ऊपर है आपने कैसे डिवीजन किया है। हमेशा डाउनलिंक के लिए ज्यादा टाइम एलोकेट होता है, अपलिंक के लिए कम होता है, क्योंकि आप अपलोडिंग कम करते हो, डाउनलोडिंग ज्यादा करते हो। तो टीडीडी का कॉन्सेप्ट ये कहता है जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल में जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो रही है टीडीडी के लिए वो हो रही है 300 मेगाहर्ट्ज बैंड 40। बैंड 40 जो है ये इस्तेमाल किया जा रहा है आपका टीडीडी के साथ। तो बैंड 40 एक टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग चैनल है। इसका मतलब होता है टीडीडी बैंड को, टीडीडी काइंड ऑफ बैंड होता है, आपके मोबाइल के बॉक्स पे भी लिखा हुआ आता है। तो टीडीडी का मतलब होता है अनपेयर्ड बैंड। अनपेयर्ड बैंड, अनपेयर्ड बैंड का मतलब कि सिंगल बैंड है, पेयर में नहीं है, जोड़ी में नहीं है, सिंगल है। सिंगल होने से आपको उसी को ही यूटिलाइज करना है। बेनिफिट, इसका बेनिफिट क्या है टीडीडी का? दिस इज मोर स्पेक्ट्रल एफिशिएंट। स्पेक्ट्रल एफिशिएंट है। जहां पहले 2 रास्ते चाहिए थे मुझे सिग्नल को भेजने के लिए, वहां इसने आधे में ही काम कर लिया। दोनों चीजें एक ही रास्ते पे इसने पॉसिबल कर दी। तो ये इसका बेनिफिट है। एफडीडी में यही फर्क है। अगर मैं एफडीडी की बात करूं तो ये मेरा मोबाइल स्टेशन रहेगा, और अगर आप कहते हैं कि सर मेरे को एफडीडी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग, तो एफडीडी में आपके पास 2 अलग रास्ते होते हैं, अपलिंक के लिए अलग और डाउनलिंक के लिए अलग। मोबाइल का जाने का फ्रीक्वेंसी अलग होगा, आने का अलग होगा। ऐसे बैंड्स कौन से हैं टेलीकॉम के अंदर? 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, ये सारे बैंड एफडीडी बैंड हैं। आप अगर इस 900 बैंड में देखोगे तो 890 से लेके 915 मेगाहर्ट्ज तक अपलिंक होता है, और 935 से लेकर मेरे ख्याल है 960 तक जो है वो डाउनलिंक होता है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। तो 890 से 915 और उसके बाद 915 और 25 का गैप कर लेते हैं।
आई थिंक ऐसे ही, ठीक है, थोड़ा सा शायद तो 995 टू 960 डाउन लिंक। तो ये अब आप इस रेंज में तो भेजोगे आप अपलिंक सिग्नल, और एक अलग फ्रीक्वेंसी रेंज 935 टू 960 इसमें भेजेंगे डाउन लिंक। तो इसको बोलते हैं एफडीडी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो होगा एफडीडी कॉन्सेप्ट होगा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग, जहां पे भेजने का रास्ता अलग होगा, रिसीव करने का रास्ता अलग होगा, उसको कहते हैं एफडीडी। और जहां पे सिंगल चैनल होता है भेजने के लिए और रिसीव करने दोनों के लिए, तो उसको बोलेंगे टीडीडी। तो ये वाला पेयर्ड बैंड हो जाएगा और वो वाला अनपेयर्ड बैंड का। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताएं, राइट। इसमें यही है, तो मुझे लगता नहीं है इससे ज्यादा कुछ इसमें है बताने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।